सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो इस क्लास में हम 3 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें KM3 नेट दूरबीन परियोजना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ग्रीन हाउस उत्सर्जन का डेटा और UIDAI के नए CEO बने हैं। तटीय और बेडर पक्षी की जनगणना प्रारंभ हुई है। DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो कौन सी परियोजना स्टार्ट हो रही है? KM3 नेट। ठीक है, ये कहाँ प्रारंभ हो रही है? तो भूमध्य सागर में। ये देखो, ऐसे इसको सिचुएटेड स्थापित किया जाएगा। ये इस परियोजना की भूमध्य सागर का अंदर का तस्वीर है। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? 2 दूरबीन स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो 2 दूरबीन स्थापित की जाएंगी। कहाँ स्थापित की जाएंगी? भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में 2 दूरबीन स्थापित की जाने वाली हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? ये जो इसका फुल फॉर्म देखना, तुम ध्यान से देखना। KM का मतलब हो गया क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो क्यूबिक किलोमीटर, ये हो गया KM का मतलब। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर। देन न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ये इसी का मतलब है। ठीक है, तो आपको अगर ये फुल फॉर्म पता है तो इसी से आपको इसका काम भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी का ये पूरा फुल फॉर्म है। तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका किस लिए उपयोग किया जाने वाला? न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक टेलीस्कोप है जिसका प्रयोग किया जाएगा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, चीन ने भी एक ऐसा प्रोग्राम चालू किया था। चीन ने एक जूनो, इसका जूनो प्रोग्राम था, है ना, जूनो मिशन। ये भी न्यूट्रिनो के लिए ही था। ये आपको याद होगा, मैं शायद कल वाली क्लास में कराया था। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है एक कैसलस सिंड्रोम। तो कैसलस सिंड्रोम ये भी मैंने पिछली क्लासों में कराया। अगर आपने क्लासेस करी होंगी तो इसका भी मतलब पता होगा। आई एम सॉरी। तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? अंतरिक्ष कचरा के लिए। ठीक है, ये जो कैसलस है ना, 1978 में एक नासा के वैज्ञानिक होते थे, तो उन्हीं ने ये चालू किया था, अंतरिक्ष कचरा। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको याद रखना है। एक और बात याद रख लो, गॉड पार्टिकल आपने सुना है? इसकी खोज किसने की थी? गॉड पार्टिकल की, जिससे अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। तो अभी उनका निधन हो गया था। तो कौन थे वो? हिग्स बोसान। ठीक है, हिग्स बोसान। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रिनो। KM3 नेट दूरबीन परियोजना जो भूमध्य सागर पर स्थित होगी, उसका संबंध किससे है? न्यूट्रिनो से। चलो, हाल ही में वित्तीय कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ठीक है, हाल ही में वित्तीय कार्यबल की अध्यक्षता किसने? FATF की अध्यक्षता मैक्सिको ने संभाली। और कौन होंगी? एलिसा आंद्रोजो। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो गया राजस्थान और दूसरा राज्य कौन हो गया? कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में बागवानी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो कृषि नेतृत्व में महाराष्ट्र को मिला है। देखो, ठीक है, और समुद्री में किसको मिला है? समुद्री में मिला है केरल को। ठीक है, तो समुद्री में केरल। जल प्रबंधन में किसे मिला है? तो जल प्रबंधन में उड़ीसा को। ठीक है, जल प्रबंधन में उड़ीसा को। और एक बताओ, बागवानी श्रेणी में किसे मिला है? बागवानी श्रेणी में नागालैंड को। ठीक है, तो बागवानी श्रेणी में नागालैंड को मिला है। तो ये भी याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो चलो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, 100% आएगा ये एग्जाम। ठीक है, तो ये पहली बात तो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है भारत का। तो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? स्टार्टिंग कब से हुई है? तो 1991 से। ठीक है, तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई। और पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी। आप समझ, चलो पूरा लिख देता हूँ। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये इसका पहले नाम था। ठीक है, और ये नाम कब चेंज हुआ? तो 2021 में इसका नाम क्या हो गया? नाम बदल के मेजर ध्यानचंद हो गया। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद हो गया।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नाम कब चेंज हुआ ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। और इसमें कितनी राशि मिलती है, तो 21 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। इसमें पहले क्या खेल हो गया ना, पहले मनु भाकर जी का नाम इसमें चुना नहीं गया, बाद में इनके पिताजी ने कुछ विद्रोह वगैरह किया, तब इनको भी बाद में ऐड कर दिया गया। तो अभी किसको किसको मिलने वाला है, देखो डी गुकेश को, मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह को, और एक और चौथे कौन है, सॉरी चौथे हैं एक प्रवीण कुमार, ठीक है। तो इन 4 लोगों को मिला है, ठीक है। तो 4 लोगों को मिलना है। इन क्यों मिल रहा है, डी गुकेश को जानते ही होगे अभी क्या है ये, सबसे युवा, तो डी गुकेश सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने हैं अभी, ठीक है। फीडे में शतरंज चैंपियन है, 2024 में अभी हुआ है, लेटेस्ट में हुआ है, ठीक है। इसलिए इनको दिया जा रहा। मनु भाकर, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज मेडल किस में, शूटिंग में, शूटिंग इनका खेल है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के कैप्टन है, अपने हॉकी कैप्टन है, ठीक है। और प्रवीण कुमार ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और ये इनको क्या है ये किस हाई जंप के प्लेयर हैं, ठीक है, हाई जंप के प्लेयर हैं, ऊंची कूद के, और इनको गोल्ड मिला है अभी पैरा ओलंपिक में। तो इन वजह से इनको सबको अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देने के लिए वो नामित किया गया है। अच्छा, 2023 वाला ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला था, सात्विक साईराज है ना, सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी, इन दोनों को मिला था 2023 वाला, ठीक है। चलो, तो उपयुक्त सभी मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ आपको सुनने में आया, अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड ने ना पहली बार क्या किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है अर्जुन अवार्ड ने पहली बार। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पहली बार दे रहा है। किसको किसको दे रहा है, तो देखो 3 लोगों को दे रहा है, ठीक है। पहला हो गया सुच्चा सिंह, ठीक है, ये एक एथलीट है, इनको मिलेगा। और दूसरा कौन है, दूसरा है मुरलीकांत पाटेकर, ठीक है। तो मुरलीकांत पाटेकर, आपने इनका नाम कहाँ सुना है, अभी एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, उसमें इनका नाम लिया गया था। स्विमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्विमिंग में पहला गोल्ड। और ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता था, ठीक है। कौन सी मूवी आई थी, चंदू चैंपियन, है ना, चंदू चैंपियन आपने देखी होगी, अच्छी मूवी है। तो चंदू चैंपियन ये एक मूवी आई थी इनके नाम की। तीसरे कौन से हैं, तीसरा नाम बताओ भाई, तीसरा नाम 2 ही को मिला है क्या, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, 2 ही लिखो अभी, तीसरा अभी देखते हैं, अगर होगा कुछ मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पाटेकर आप दोनों याद रखना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार मिल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की कमी की है। तो अभी क्या UNFCCC इसकी रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये किस लिए इसकी रिपोर्ट आती है, इस संस्था का संबंध किससे है, तो क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर लिखो, वॉन में है, जर्मनी। तो वॉन जर्मनी में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब पहली बैठक कहाँ हुई थी, फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट बैठक हुई थी ये भी इस जो COP1 के नाम से जानी गई, ये कहाँ हुई थी, बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ है आपका, ये भी जर्मनी में ही है, ठीक है। तो बर्लिन भी जर्मनी में है। अभी जो लेटेस्ट बैठक हुई थी COP29, ठीक है। तो COP29 में ये रिपोर्ट आई थी 2020 में, ठीक है। COP29 2020 में, ये 2020 के लिए रिपोर्ट आई है कि अच्छा ये बैठक हुई कहाँ थी, ये भी लिख लो पहले, बाकू अजरबैजान। तो बाकू अजरबैजान में ये बैठक हुई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अच्छा, 2020 के लिए भारत के लिए रिपोर्ट आई, ठीक है। भारत के लिए क्या चेंजेज आए कि मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है, ठीक है, रुक जाओ। तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें उत्सर्जन में कितनी कमी आई है, तो ये आई है 7.93% की कमी आई है, ठीक है। एक साल में, पिछले 1 साल में इतनी कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा, एक डाटा और रिलीज किया गया है
कि 2005 से 2020 तक में कितना कमी आई है, तो ये 36% की कमी आई है। जो भी डाटा आपसे एग्जाम में पूछे आप उसको आंसर देना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस तो आपको पता होगा कौन कौन सी होती हैं, जैसे CO2 हो गई, NO2 हो गई, SO2 हो गई, ठीक है। ये सब ऐसी गैसें जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं अर्थ सरफेस का, ठीक है, तो उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ COP28 कहाँ हुई थी? ये हुई थी UAE में, ठीक है। तो ये सारी बैठकें हैं, इनको बताना। COP30 ये ब्राज़ील में, ठीक है। तो COP30 कहाँ होगी? ब्राज़ील में। COP8 कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी, ठीक है। COP8 दिल्ली में हुई थी। COP21 ये पेरिस में हुई थी। और COP16 कहाँ हुई थी? तो ये कोलंबिया में, ठीक है। तो COP16 कहाँ हुई थी? कोलंबिया। और किस लिए हुई थी ये COP16? जैव विविधता से रिलेटेड थी, ठीक है, जैव विविधता से। तो जैव विविधता से ये रिलेटेड थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इसको जानते हैं क्या पूछा गया है? आई एम सॉरी। तो UIDAI इसका CEO किसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये CEO लिखना है, किसे बनाया गया है, इनका नाम क्या है, ये फोटो मैंने दे दी है, इनका नाम बताओ आप लोग। चलो बाकी चीजें इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 2009 में, ठीक है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये संवैधानिक संस्था कब बनी? 2009 में संवैधानिक संस्था नहीं थी। तो ये संवैधानिक कब बनी है? संवैधानिक 2016 में, ठीक है। तो आधार एक्ट पारित किया गया तब ये जाके संवैधानिक बनी, आधार एक्ट, ठीक है। और ये क्या करती है? आधार कार्ड जारी करती है। आपको पता होगा आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यही है, ठीक है। आधार कार्ड जारी करती है। और इसके पहले हेड कौन थे? फर्स्ट हेड। तो फर्स्ट हेड कौन थे इसके? नंदन नील केडी, ठीक है। तो नंदन नील केडी जी इसके पहले हेड थे, नंदन नील केडी। अभी हाल ही में किसे CEO बनाया गया है? तो CEO बनाने गया है भुवनेश कुमार, ठीक है। तो भुवनेश कुमार जी को CEO बनाया गया है इसका, ठीक है। तो ये भुवनेश कुमार जी हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा भुवनेश कुमार, ठीक है, करेक्ट। चलो हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने, ठीक है। तो केंजा लिली ने ये दुनिया की पहली मिस AI है, केंजा लिली। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है ये, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये मोइदम नामक स्थान है, ठीक है। तो मोइदम ये एक कब्रिस्तान है जो असम के अहोम साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये देखो जामनगर से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। जामनगर जो कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ से ये प्रारंभ होने जा रही है। और ये भारत की पहली है ऐसी जनगणना जो है ना, भारत की फर्स्ट है जिसे तटीय मतलब समुद्र के तटीय इलाकों में रहने वाले पक्षी एंड बेडर मतलब जो प्रवासी पक्षी होते हैं, बेडर मतलब प्रवासी पक्षियों की जनगणना स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो जनगणना स्टार्ट की जाने वाली है, ठीक है। ये पक्षी आप देख रहे हो, ये प्रवासी पक्षी जो सर्दियों में मूव करते हैं, साइबेरियन जो पक्षी होते हैं ना। तो इसमें कौन से 3 जिले शामिल हैं? 3 जिलों में जनगणना होगी। कौन कौन से जिले हैं? एक पहले तो हो गया जामनगर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया द्वारिका, देवनगरी द्वारिका। और तीसरा कौन सा है? मोरबी। तो इन 3 जिलों को शामिल किया गया है इस जनगणना में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, गुजरात में एक नया जिला बना है। तो यह नया जिला बना है वो कौन सा है? नया जिला का नाम क्या है? वाव धराड़, ठीक है। तो वाव धराड़ यहाँ पे नया जिला बना है। अच्छा एक और जिला बना है 76वां जिला ऑफ यूपी का ये 76वां जिला कौन सा बना है? महाकुंभ क्षेत्र, जो मतलब ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई है।
जैसे ही महाकुंभ समाप्त होगा तो ये जिला भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया गया है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसरो को चुना गया है। किस लिए चुना गया है? चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के लिए इसको चुना गया है, इस अवार्ड के लिए। हाल ही में भारत ने किस देश के मोगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो ये बांग्लादेश का है। ठीक है, तो बांग्लादेश का ये बंदरगाह है। अच्छा, सितवे पोर्ट कहाँ है? तो ये म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार में स्थित है सितवे पोर्ट। कांके संतुरई पोर्ट ये श्रीलंका में। ठीक है, तो ये वाले पोर्ट कुछ न्यूज में बने हुए हैं, तो इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी देखो डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ ने अपना हाल ही में स्थापना दिवस मनाया। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। 1958 का ईयर था। तो 1 जनवरी को ये हर साल अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार ये 67वें नंबर का था। ठीक है, 67वें क्रम का था। इसका हेडक्वार्टर लिखो, सारी बातें लिखो इसके बारे में। फर्स्ट हेड लिखो, पहले हेड कौन थे? ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है हेड, ये भी लिखो। ठीक है, तो ये सब बातें लिखो। तो अच्छा, इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य भी लिखो। ठीक है, चलो तो ये सब बातें लिख दो अभी। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और फर्स्ट हेड कौन थे? दौलत कोठारी। तो दौलत कोठारी साहब पहले हेड थे डीआरडीओ के। और अभी कौन है? समीर कामत जी। ठीक है, तो समीर कामत जी वर्तमान हेड हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य लिखा था, ये लिखा हुआ है देखो, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम मतलब बल का जो रहस्य है ना, विज्ञान से ही है। ठीक है, तो बल जो मिलता है वो विज्ञान से ही मिला था। और रक्षा मंत्री ने कुछ घोषणा की थी। अपने जो रक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था 2025 का जो ईयर होगा ना, सुधारों का ईयर होगा। ठीक है, तो सुधारों का साल होगा या जो भी होगा, सुधारों का वर्ष कह दो। ठीक है, तो सुधारों का वर्ष कहा 2025 को। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड था ये भी, डीआरडीओ से ही। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो न्यू दिल्ली में है इसका। ठीक, ये भूमिगत संग्रहालय जो भी है। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? ये केन्या देश से हैं, और इन्होंने मात्र 13 मिनट 54 सेकंड में ही ये दौड़ पूरा कर ली, 5 किलोमीटर। अभी यूपी पुलिस का वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें भी 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है आपको, है ना, 4800 मीटर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन सा बना है? तो कोटे डी आइवर। ठीक है, तो कोटे डी आइवर ये 53वां सदस्य बना है। ठीक है, चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ये मैं रोज कह रहा हूँ, शायद किसी दिन आप सुनो।